वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है, बहुत सारी इसकी रिक्वेस्ट आई है। वीडियो है श्रीलंका डिफीट्स इंडिया एंड इंडिया इज आउट ऑफ एशिया कप, अ शेमफुल डे इन इंडियन क्रिकेट। तो आई थिंक आउट तो नहीं हुआ, आउट कहाँ हुआ है अभी एशिया कप से? अभी वो जहां तक मुझे लग रहा है, बताओ आउट हो गया है क्या? आउट मींस वैसे मतलब बहुत मुश्किल हो गया है कि अब घुसने का, पर टोटली आउट तो नहीं हुआ अभी। तो चलो नहीं जी, मतलब हमारी कंट्री में इतना पैशन है इस स्पोर्ट के लिए, वही ना, और उतने पैशन के बाद आप उस स्पोर्ट में नंबर 1 नहीं बनते तो दुख की बात। दुख तो होता है, और किसको नहीं होगा दुख यार? जो हर एक इंडियन को होगा कि भाई क्यों नहीं हमको, मतलब आप फाइनल तक ही नहीं जा पा रहे हो तो दुख तो होगा, हर को होगा भाई। और ये भी होगा कि क्यों इतना गंदा खेल रहे हैं। पर इनकी वीडियोस बड़ी मजेदार होती है। इनकी एक वीडियो हमने पहले की है, मुझे याद आ रहा है इनको देखकर कि जिस तरह से बोलते हैं, वही नहीं, मतलब बहुत जरूरी है कि नहीं किसी न किसी को साफ साफ बात करनी पड़ेगी। हाँ। कि जहां पर इसके पीछे चक्कर क्या है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, मोटिवेशन की पॉइंट है, प्रॉब्लम क्या है। एग्जैक्टली और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होगा। 1.3 बिलियन लोग हैं, उनमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जा है रहे हैं। वो टीम में जा रहे हैं, फिर हार रहे हैं। ऐसा वो क्यों? तो है, मतलब कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए इतनी बड़ी कंट्री है, बिल्कुल उसको तो नंबर 1 होना चाहिए। बिल्कुल। और क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी? छोटे छोटे देशों से हाँ, हार रहे हैं, श्रीलंका से हार रहे हैं, पाकिस्तान से हार रहे हैं, छोटे तो देश हैं। आपसे इतनी बड़ी हमारी कंट्री है, तो मतलब जो भी है इसको मेरे ख्याल से किसी ना किसी को इस चीज को वापस ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Everybody, give a round of applause to our players, to our Indian players, for giving a sensational performance at the Asia Cup. Sensational performance in getting out of the Asia Cup. What a performance! What a performance! और दादा 4-4 IPL रख दो, मतलब 4-4 IPL रख दो, 3-3 महीने का, 12 महीने ऐसा ही चला जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट कौन खेलेगा? इंडिया के लिए कौन खेलेगा? कोई नहीं खेलेगा। 4-4 IPL रख दो। पहले तो 8 टीम्स था, 8-8 टीम था, अभी 10 टीम हो गया, 15-15 टीम रख दो, 3 महीने एक IPL खेल लो। यही होता है। कंटिन्यू लाइक दिस ओनली, कीप 4 सीजन्स इन अ ईयर IPL। इनको बस IPL खेलना है, बस इनको जाकर बोलो IPL खेलो, पैसा कमाओ और एंजॉय करो, बस यही है। एंड some people are saying that we are too negative, means I am too negative it seems, and they don't even consider the Sri Lankan team as players. Means last match the Sri Lanka has chased down that 180 runs total against Afghanistan, such a brilliant chase. We lost the toss. I said that gone case. Today India is on the back foot. They're laughing at me. They're saying that ha, you're too negative. Like that they're saying. अभी पता लग गया कौन नेगेटिव है और कौन सच्चाई बोलता है, पता लग गया। बहुत ही घटिया बॉलिंग, बहुत पावर प्ले ओवर्स में बहुत ही घटिया वाहियात बॉलिंग मैंने आज तक नहीं देखा है। फील्डिंग्स में, सर्कल में मिसफील्ड्स आफ्टर मिसफील्ड्स, फिर आसानी से श्रीलंकन प्लेयर्स ने आसानी से 2-2 रन ले रहा था, आसानी से। कोई मतलब बाउंड्री रोप में कोई चार्जअप नहीं हो रहा है, और थ्रोस भी वाहियात थ्रोस आ रहा था ऋषभ पंत के तरफ, एकदम संडास थ्रोस आ रहा था ऋषभ पंत के तरफ। कोई जान नहीं था, कुछ नहीं था फील्डर्स पे। मतलब क्या बताए आपको, क्या बताए, मतलब आप बोलो क्या बोले इस टीम को। और पहले मैं टीम मैनेजमेंट से पूछना यह चाहता हूं कि दीपक हुडा का क्या रोल है, दीपक हुडा का क्या रोल है इस टीम में। पिछले मैच में भी आपने उसको ऑफ स्पिनर, वो ऑफ स्पिन बॉल डाल सकते हैं, आपने उसको बॉल एक भी ओवर नहीं करवाया। इस मैच में भी आपने एक ओवर भी उसको नहीं करवाया, तो फिर आपने उसको खिलाया क्यों? आपने उसको खिलाया क्यों? Is he a specialist batsman? Then what wrong did Dinesh Karthik do in the team, yaar? What wrong did Dinesh Karthik do? Why is he sitting out? He's a specialist finisher. I thought Deepak Huda is a all-rounder. You'll use him as an all-rounder and you'll play him. You're not playing him as an all-rounder. You're playing him as a specialist batsman. It's a sandas decision of making Dinesh Karthik sit out of the in the dugout in spite of having strike rate of over 150, and he's sitting out, and you're playing this Deepak Huda who has scored runs in the top order, not as a finisher. Embarrassing decisions, simply embarrassing decisions. Humiliation, this is humiliation. मतलब क्या बोले, दिनेश कार्तिक डगआउट में ड्रिंक्स कैरी कर रहा है, पैड दे रहा है, इन स्पाइट ऑफ
having strike rate of over 160. So really, what is the point of playing Huda as a finisher and not using him as an extra sixth bowling option? Really, God only knows what is the strategy going on in this team management. Seriously. And today, seriously, Arshdeep at last he bowled well, but starting in the power play, he was very bad. He was very bad. Even Bhuvneshwar Kumar, same mistake like last time also. Same mistake. 19th over, they have given in the last match. Bhuvneshwar Kumar, he has leaked 19 runs. Today also he has leaked 14 runs, which is leaving Arshdeep to do too much in the last over. Too much. I thought Arshdeep will bowl the 19th over and Bhuvneshwar Kumar will bowl the final over, because final over is always the crunch over and it is very difficult because pressure will be on. Arshdeep is bowling good Yorker, but Sri Lankans are just easily playing him, easily. Because they know only how much runs is required. 7 runs, run a ball is required, take singles and time pass, win off the match, that's all. So it's hopeless. Fielding is pathetic, bowling is also pathetic, team selection is pathetic, everything was pathetic. Only Rohit Sharma's batting performance was electrifying. Positive of today's match, what was the use? It's for the losing cause. He was simply electrifying after 2 early wickets where Virat Kohli and this KL Rahul has gone back in the pavilion hut. He has controlled and he has played well. Aggressive fashion he has played. With Surya Kumar Yadav, he has played really well. Only Rohit Sharma's batting performance was the super positive. As soon as he got out, our batsman also lost complete way. Hardik Pandya couldn't convert after hitting a sixer, he got out. Rishabh Pant after hitting 3 brilliant boundaries, he got out, giving dollies catching practice to Sri Lankan fielders. Then Surya Kumar Yadav also couldn't convert it into a big score. Seriously, he was playing run a ball and one odd boundary as hit and somehow he made up the strike rate. Then what else to say? This Deepak Huda also batting disaster. He was gone in the first ball itself, but then it was no ball. What type of shot he's playing down across, leaving the stumps, everything, God only knows. Seriously. अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन नंबर 4 बैट्समैन को फिनिशर रोल में लाओगे तो ऐसा ही हालत होगा. और अगर आपका बेस्ट फिनिशर को पवेलियन में बिठाओगे, बेंच पर बिठाओगे तो ऐसा ही हालत होगा. मतलब शर्मनाक हार ही होगा और कुछ नहीं होगा. Clueless, simply clueless. Means this team doesn't even know who is the playing 11, who is the best 11. They don't even have an extra pacer in the bench so that they can rely. If one injury causes, if Jadeja got injured, full campaign got injured, whole team got injured and team is out of the Asia Cup. Simply out of the Asia Cup. ऐसे preparation हो रहा है World Cup का, which is 2 months away. This is the preparation for the World Cup. Seriously. Means और बाकी है humiliation face करना World Cup में, ऑस्ट्रेलिया में humiliation face करना. एशिया कप में श्रीलंका के साथ हार रहे हो यार. श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान के साथ तो हार ही गए हो, श्रीलंका के साथ. Today toss also was playing an advantage. I agree that toss wins you matches in this Dubai. I agree. But what is this yaar? You are not doing your basics right. Playing 11 is not proper. You are not fielding your best 11 players. You are not playing your best finisher in the team. Then you are not playing. You don't have an extra pacer in the squad. If one gets injured, one is having a food poisoning or what viral fever he is having, you don't have anyone to replace him. Mohammad Shami is simply switching on the TV. I think he has broken the TV after seeing this result. He was thinking that if I was there today, maybe I could have made them win. Something he will be feeling. Seriously, no extra. Deepak Chahar injured, Harshal Patel injured, Bumrah injured, all injured. So what is the preparation for the World Cup? I don't see any preparation for the World Cup. Seriously. Only I see preparation for the IPL. And advertisements, I see very good preparations by the Indian players. Advertisement, super preparation. 5 advertisements, 6 advertisements, 7 advertisement, digit dance, Dream 11. Full 2 preparation is there for the advertisements. Crores and crores of rupees, full preparation is there. Actual game. But for the World Cup, there's no preparation only. No preparation. One player gets injured, whole team gets injured and get embarrassed in front of the fans. Embarrassed and humiliated. Last 10 months also this happened. Here also it happens. In the Asia Cup also it happened. People were talking about the finals. It seems India is going to face Pakistan for the 3rd time. अभी देखो अफगानिस्तान के साथ ना हारे. अफगानिस्तान के साथ ना हारे और 3 और शर्मनाक फेस करे. Seriously, even Afghanistan team, I'm telling you that Gurbaz is there, that Rahmatullah Gurbaz, whatever his name is, opener batsman, he's a very dangerous batsman, I'm telling you. Seriously, means our bowlers can make even this Kushal Mendes, prime Mahela Jayawardena. They made this all-rounder Karuna Ratne
batsmen made Karunaratne prime Andrew Flintoff, and they made today that Kushal Mendis prime Shahid Afridi, attacking boom boom Shahid Afridi they have made. So really Gurbaz, God only knows, they can make him right-hander Adam Gilchrist or right-hander Chris Gayle, they can make anything can happen and make it more embarrassing and humiliating for the team, more humiliating, seriously. So this team is not at all prepared for the World Cup. Keep very less expectations. No, don't keep expectations at all, because expectations kills. Seriously, it's a pathetic team management, hopeless team management, hopeless board. Seriously, money hungry boards. They only care about the money. That's it. The board focuses on IPL more than international cricket. It's a fact. It's a truth. It might be harsh, but it's a fact and it's a truth. Accept it now. मतलब टीम इंडिया थोड़ा कोविड हो गया है तो 3-4 दिन if you postpone it, you can play that England 5th test match easily. You can play, but no, IPL is down the corner. That's why we have to leave England and play the bloody IPL. Finish the bloody IPL. Leave international cricket. Team India भाड़ में जाए. Only IPL. Before there was 8 teams in IPL. Now there are 10 teams in IPL. I'm telling you. Next there will be 15 teams in one IPL season and there will be 2 IPL seasons. तो IPL ही खेलता जाओ और इंडियन टीम भाड़ में जाए. ऐसा ही होता रहे. तो the more the focus is on IPL, the more decline this team India is. I'm telling you the fact. This is the truth. This is the truth. Shameful, absolutely shameful. Today is a shameful day and a dark day in Indian cricket, in my opinion. And it's more shameful day and humiliating day for Indian cricket is because the Sri Lankan 11, except for Rajapakse who plays for Punjab in the IPL, I think none of the players are playing in the IPL. None of the Sri Lankan players are playing in the IPL. Means they are not in the regular starting 11 or they are not the star of IPL or anyone. None of them. And they've beaten the ass out of IPL stars. I don't say them Indian stars, I say them IPL stars. They've beaten the ass out of our team. They've beaten the ass of our team. Seriously. Only Chahal and Ashwin today, that Chahal bowled once 1 run and took 2 wickets. That was the means that brought India back into the contest. It looked like India can try and win the match, but still, if that over didn't happen, we could have got beaten out. Simply, we could have got beaten out. The match would have been over within the 17th over itself, 17th or 18th over itself. So it's a most shameful day. None of the Sri Lankan 11, except for Rajapakse, plays in the IPL. None of them. Especially the board, the president, Ms. Saurav Ganguly, then all of them who are selectors, everyone should assess what is going on wrong. How humiliating the team can be before prioritizing IPL. Only IPL over international cricket. Assess. During your time, there was no IPL. So there was passion for the Indian cricket team. There was passion. And that time Sri Lanka team was superb team. Muralitharan was there, Vas was there, Jayasuriya was there, Jayawardena was there. Match winners after match winners is coming. This Sri Lankan team is not even 20% of that level. Not even 20%, not even 20 what? Not even 15% of that level. Not even 15%. And we hype our players like as if they are some world beaters. World beaters they are. Like that we are hyping. Some IPL matches, 6, boom, they hit. We consider them as world beaters. I boycotted IPL, bloody. I boycotted IPL from last season. I don't watch IPL. I watch only for the Indian cricket team. I watch only for Indian cricket team and I have been embarrassed and humiliated today. It's a shameful day of Indian cricket. तो फ्रेंड्स, सोचने वाली बात है और ऐसे क्रिटिसिज्म जरूरी हैं, क्योंकि अगर पब्लिक से क्रिटिसिज्म नहीं आएगा तो यही चलता रहेगा. ये सोचने की भी जरूरत है. मैंने जब आईपीएल बोला था, मुझे कोई आइडिया नहीं था. मैंने अपने थॉट से बोला कि आईपीएल होता है, वहां पैसा इतना होता है. तो वही है, जहां पैसा है वहां पे तो तुम खेल लो और यहाँ पे खेल के थक जाते हैं, भी जाते हैं. और मनी माइंडेड भी हो सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक कि भाई जहाँ पैसा है वहां करेंगे. वहां आपको पता भी नहीं, वैसे आपको पता भी है कि ये लोग कितना कमाते हैं. वो तो मुझे भाई से पता चला क्योंकि उसकी जान पहचान है किसी के साथ और उनके थ्रू पता चल रहा है. उनके तो इतने मतलब करोड़ों के घर और पता नहीं क्या क्या उसने बताया. मैं इतनी हैरान हुई कि हमारे मतलब इतना पैसे के बाद अगर आप इतना इंडिया को डिलीवर करके नहीं दिखा सकते, जीत सकते जो मेन कॉम्पिटिशंस हैं, तो क्या फायदा है. नहीं, पॉइंट यही है. देखिए कि
इतना आईपीएल खेल रहे हैं, हाँ। इतना पैसा कमा रहे हैं, मगर आईपीएल खेलने से इंजर्ड हो रहे हैं, थक रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि वहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करें, वहाँ क्यों खेलें जहाँ पैसा नहीं बनेगा। हाँ। राइट, वो कह रहे हैं आईपीएल खेल खेल के थक गए, इंजर्ड हो गए, अब थोड़ा रेस्ट कर लो, अगला आईपीएल फिर शुरू होना है, हाँ। उसमें हमें प्रिपेयर होना है। यहाँ पे जाने से कुछ ज़्यादा मिलना नहीं, कुछ गेन नहीं है, तो इस हिसाब से चल रहा है। इसके लिए तो इवेंचुअली गवर्नमेंट को या किसी ना किसी को देखना पड़ेगा कि देखो अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई अथॉरिटी होने की कि आपको इससे ज़्यादा आईपीएल अलाउड नहीं है पर ईयर ना। और वही नहीं, आपकी परफॉर्मेंस जो मेन कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, जहां पे आपने करना है, अगर वहां आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो उसका कॉन्सिक्वेंस आपको आईपीएल एंट्री में नहीं मिलेगा। आप कुछ ऐसा मेजर, इसके लिए गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि देश की बेनिफिट का सवाल है, देश की इज्जत का सवाल है। आप जो है एक लिमिट करेंगे कि इतना एक प्लेयर जो है मैक्सिमम इतना ही आईपीएल कर सकता है एक साल में, उसके बाद उसे इतना होना चाहिए कि वो डिफरेंट जगहों में जो आईपीएल नहीं है अपने देश के लिए खेल सके। यार वर्ल्ड कप नहीं किया तो ये सब आईपीएल क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। और वैसे होना चाहिए कि अगर दिख रहा है कि ये रूटीन में ऐसा हो रहा है तो बैन आईपीएल, पब्लिक को मैसेज देना चाहिए। बैन तो कभी नहीं होगा, कोई इतना पैसा इन्वॉल्व है तो पॉसिबल नहीं है। मैं तो एज एन इंडियन यही बोलूंगी ना कि बैन आईपीएल एंड टेल देम कि यू नीड टू, हमारे लिए वर्ल्ड कप है वो करके दिखाओ, तुम वर्ल्ड कप में करके दिखाओ, नहीं तो हम नहीं करेंगे। वहां अपना जोर दिखाओ, वहां अपना दम दिखाओ, क्योंकि अरे इंडिया की टीम जो है जैसे बता रहे श्रीलंका से, पाकिस्तान से हार रही है, तो क्या चल रहा है। पर बोला इन्होंने काफी अच्छा है और ट्रुथ भी है, कईयों को कड़वा भी लगेगा पर सोचने की जरूरत है। जब इंडिया हारता है हर इंडियन को दुख होता है और होना भी चाहिए, और कईयों को गुस्सा भी आता है, और सोच और क्रिटिसिज्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये जो है चलता रहेगा। अगर क्रिटिसाइज करेंगे तभी तो इंप्रूवमेंट्स होंगी। तो मजा आया सुनने में, और काफी चीजें ऐसी भी बोली जो सोचने को मजबूर भी करती हैं। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।